Hello, dear students. I'm your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. So students, कुछ टाइम से ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाए. तो इन प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो ये था, व्हाट डू वेरिएड न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके थे और उनके एग्जांपल्स भी हमने जाने थे. और नेक्स्ट जो है हमारे सम सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं कि सोर्सेज क्या हैं फैट के. तो फैट के मेनली दो सोर्सेज हैं, जैसे प्लांट और एनिमल सोर्सेज. तो प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज में जैसे कि फिगर में दिखाया गया है 2.4 में ए पार्ट जो कि हमारा प्लांट सोर्सेज का है और बी पार्ट जो हमारा एनिमल सोर्सेज का है. तो देखिए जो प्लांट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ग्राउंड नट, जैसे कि ऑयल्स है ना ये सारे, और नट्स एंड तिल, और जो ग्राउंड नट्स होते हैं, और जो हमारे फ्लावर जो ये ऑयल होते हैं जैसे कोकोनट का है, सोयाबीन का है, सनफ्लावर का है, ये सब क्या है हमारे, ये वो सोर्सेज हैं जो प्लांट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फैट मिलता है. इसी तरह से हमारे एनिमल सोर्सेज हैं जैसे कि घी, मिल्क, क्रीम, बटर, एग, फिश एंड मीट. तो ये हमारे जो सोर्सेज हैं, ये जो एग्जांपल हैं, ये हमारे एनिमल सोर्सेज के हैं. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या है, वो भी टू टाइप से हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. तो जो प्लांट सोर्सेज है उनके अंदर क्या क्या आता है, उनके अंदर आता है ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स एंड पीस. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं उन सोर्सेज के, प्लांट सोर्सेज के, जहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलता है. सेकंड जो सोर्सेज हैं वो है हमारे एनिमल सोर्सेज, जैसे कि मीट, फिश, पनीर, एग्स एंड मिल्क. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं और ये एनिमल सोर्सेज हैं. प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो प्रोटीन्स जो है हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड का काम करते हैं. वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. और जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं बीमारियों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमारी बॉडी को. वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. तो जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमें सहायक होते हैं किस किस चीज़ में, हमारी आँखों को, हड्डियों का, और हमारे दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है. वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स. वाइटामिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. तो कुछ उनमें से विटामिन ए सी डी ई एंड के होते हैं. देर इज़ ऑल्सो एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और वहाँ पर एक ग्रुप भी होता है विटामिन बी का जो कि कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. उसमें कई बी वाले विटामिन होते हैं. तो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स. तो हमारी जो बॉडी है उसको हर एक प्रकार का विटामिन चाहिए होता है इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें हर एक प्रकार का विटामिन चाहिए होता है. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. जो विटामिन ए होता है, मतलब अलग अलग टाइप हमने पढ़े, ए बी सी डी ई एंड के. तो उसमें से जो विटामिन ए है वो हमें ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, हमारी जो स्किन है, त्वचा एंड आइज़ को हेल्दी रखने के, हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़. और जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से लड़ सके. विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. तो जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है या सहायक होता है हमारी कैल्शियम जो हमारी बोन्स हैं उनको यूज़ कर सकें. तो क्या है, बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. तो हमें विटामिन डी इसलिए चाहिए होता है कि ताकि हमारा जो कैल्शियम है बॉडी में वो हमारी बोन्स एंड टीथ के द्वारा यूज़ किया जा सके. ठीक है. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9. तो जो कुछ फूड है जो कि हमारे
रिच है विटामिन्स में, वो आगे दिखाए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो जो मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व हैं जो मिनरल्स हैं, और वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा में मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ असेंशियल, और हर एक क्या है हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो देखो जो मैंने बात की थी 2.6 से 2.9 तक हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि फूड्स के हैं जो कि रिच हैं इन विटामिन्स। तो देखिए जो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, पपाया, कैरेट एंड मैंगो, मेनली ये हैं। इसके अलावा मिल्क एंड फिश ऑयल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे विटामिन ए के। सेकेंडली जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं विटामिन बी के, उसमें आता है राइस, व्हीट एंड लीवर। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं विटामिन बी सोर्सेज के, जहाँ वो सोर्सेज जहाँ से हमें विटामिन बी मिलता है। नेक्स्ट है वो है विटामिन सी, जिसके एग्जाम्पल्स है सोर्सेज के ऑरेंज, टोमेटो, गवावा, ग्रीन चिली, लेमन एंड आंवला। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की एक और पहचान होती है कि ना ये टेस्ट में थोड़े से खटास भरे होते हैं। जैसे टमाटर है थोड़ा खट्टा खट्टा बन होते हैं ना उसमें, ऐसे ही ऑरेंज, गवावा में गवावा में नहीं होता है, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। ग्रीन चिली एंड गवावा को छोड़कर ये जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं आपने देखा होगा सब में थोड़ा खटाई वाला टेस्ट आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल मेनली जो होते हैं ना विटामिन सी, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं सोर्सेज इनके जो कि थोड़ी खट्टाई सी फीलिंग आती है अगर उसको टेस्ट करते हो तो थोड़ा खट्टापन होता है इसमें, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके विटामिन सी के। और नेक्स्ट जो है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले मिल्क, बटर, लीवर, एग एंड फिश। विटामिन डी वो है जिससे हमारी हड्डियां, हमारे दांत, ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसूड़े जो हमारे, ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं सोर्सेज के, मिल्क, बटर, लीवर, एग एंड फिश। So next is Paheli talks. Our body also prepare vitamins D in the presence of sunlight. तो ये कह रही है कि पहेली कह रही है इसमें कि जो हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी को भी बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सूर्य की रोशनी होगी तो उस रोशनी में हमारी बॉडी विटामिन डी को जनरेट करती है। नाउ इट इज़ insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। तो आजकल क्या हो रहा है कि insufficient exposure होता है, मतलब जितना हमें ज़रूरी है उतना हम एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं खुद को सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में, इस केजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। और इसी वजह से क्या है हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है इन मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों में हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। उनका जो इनसफिशिएंट एक्सपोज़र है उसकी वजह से सनलाइट में, उसकी वजह से उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। सो द मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की वृद्धि के लिए और जो है हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 2.10 में जिनमें दिखाया गया है कि जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स बताए गए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो ज़्यादातर भोजन में क्या होता है, जो भोजन के प्रकार होते हैं उनमें ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस, आपने ये भी सुनिश्चित किया होगा, ये देखा होगा, नोटिस किया होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, आपने जब ऑब्जर्व किया था अपने ऑब्जर्वेशन में टेबल 2.2 बनाते टाइम। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल, जबकि जो कच्ची सामग्री होती है उसके अंदर वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर। तो ऐसा भी होता है कि एक कच्चे सामग्री में एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, किसके बजाय कि वो किसी दूसरे भोजन में उतना ही पाया जाए। नहीं, एक भोजन में एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में हो सकता है बजाय दूसरे के, एज कम्पेयर टू अदर।
फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि जो राइस होता है उसमें और न्यूट्रिएंट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी, इन पोषक तत्वों के अलावा भी हमारी बॉडी को और चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि हमारी डाइटरी फाइबर चाहिए होते हैं एंड वाटर चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से हम डाइट मतलब अपनी डाइट को अच्छे प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफीज। इनको हम रफीज ऐसी खाने की ऐसी चीज़ें, कच्ची सामग्री भी बोल सकते हैं जिनको हम पचा नहीं सकते, ठीक है। रफीज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो रफीज जो है मेनली जो हमारा प्लांट प्रोडक्ट से आता है हमारे भोजन के अंदर। whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of रफीज। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं रफीज के, जिसमें ग्रेन्स आते हैं, दाने अनाज के, एंड पल्सेस और दालें आती हैं, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स के, और इनको हम रफीज भी बोल सकते हैं। रफीज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफीज कभी भी हमारी बॉडी को कोई पोषक तत्व नहीं देता है, राइट, बट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। और लेकिन जबकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे फूड के अंदर, हमारे फूड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होता है तो शायद हम अच्छे से अपनी डाइट नहीं ले पाएंगे। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और इसी की वजह से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि अपचित जो भोजन है, उससे हम छुटकारा पाते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो पाता है। तो देखिए आगे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन के एंड फॉस्फोरस के। तो आयोडीन के जो सोर्सेज हैं वो है हमारे, जैसे इसमें शॉन है, फिश, सॉल्ट, मीट, जिंजर एंड ये स्पिनच, ठीक है। जो हमारा पालक होता है, अदरक, और जो मांस होता है कच्चा, और ये नमक, और हमारी मछली, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ से हमें आयोडीन मिलता है। सेकंड जो हमारा फॉस्फोरस है, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, इसमें आता है हमारा मिल्क, बनाना, ग्रीन चिल्ली, राइस एंड वीट। तो देखिए कुछ आगे एग्जांपल दिए हैं आयरन सोर्सेज के, जिसमें हमारे आते हैं पियर, जो हमारी नाशपाती होती है, स्पिनच, पालक, एप्पल, सेब, और हमारा जो ये लीवर पार्ट होता है, जो हम जो नॉन वेज खाते हैं उनका जो लीवर पार्ट होता है वो। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे जहाँ से हमें आयरन मिलता है, वो सोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे कैल्शियम सोर्सेज हैं वो हमारे मेनली दो होते हैं, जैसे मिल्क और एग। तो इनसे दोनों चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। मम्मा बोलती है ना कि आप एग खाया करो और मिल्क पिया करो, वो इसलिए क्योंकि हमें वहाँ से कैल्शियम मिलता है अच्छी मात्रा में, और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, टिथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो जो पानी होता है हमारी बॉडी में, वो हमें हेल्प करता है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट हैं, जो पोषक तत्व जो हमारे फूड में प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब करने में, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है उनको, तो वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर पाती है। इट ऑल्सो हैज़ इन थ्रोविंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये हमें एक और हेल्प करता है कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जो हम एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है, फूड आइटम का जो पार्ट बचता है, वेस्ट हो जाता है, जो किसी काम नहीं आता, उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कराने में या निकालने में भी हमारे जो है वाटर हमें हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो क्या है, ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है, सामान्य तौर पे ये होता है कि वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर। ये ज़्यादातर हम पानी कहाँ से लेते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो हम लेते हैं लिक्विड से, जो हम पीते हैं, जितने भी हम लिक्विड मटेरियल्स, जितने भी हम लिक्विड चीज़ें लेते हैं, उनसे हमें पानी मिलता है हमारी बॉडी को, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हम वाटर लेते हैं, डायरेक्ट वाटर भी ले सकते हैं, तो मिल्क है,
दूध है जो उसमें भी वाटर ही होता है, वो उसमें वाटर होता है। तो और जो थर्ड है वो हमारा टी। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो भी हमारी उनसे भी हमें क्या है वाटर मिलता है हमारी बॉडी को। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और इसके अलावा भी है, इसके अलावा क्या है कि जितने भी हम पके हुए भोजन लेते हैं उनमें उसको पकाने के लिए हम पानी को ऐड करते हैं उनमें, राइट। तो हमें वहाँ से भी पानी मिलता है, हम जो हमारे कुक्ड फूड होते हैं वहाँ से भी हमें पानी मिल जाता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। चलो देखते हैं कि आगे क्या कुछ ऐसे और भी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो एक्टिविटी है इसके लिए, एक्टिविटी थर्ड, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। तो आपको या तो एक टमाटर लेना है या फिर कोई फ्रूट जैसे कि लेमन ले लिया। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ जो है गीले हो जाते हैं जब आप उनको काट रहे हो, तो लेमन को और टोमेटो को। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है कि जब भी आप कोई सब्जी या कोई फ्रूट काटते हो तो उसमें क्या होते हैं, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब भी आप उसको पील करते हो, ग्रेट करते हो या फिर मैश करते हो अपने घर पर, तो आप उसको केयरफुली चेक करोगे कि क्या वो वाटरी है, क्या उसमें से वाटर निकल रहा है या हमारे हाथ जो गीले हो रहे हैं। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आप कोई ऐसा फ्रेश वेजिटेबल जानते हो या पाते हो जिसमें से हमें पानी नहीं निकलता है उस फूड में से या फिर वेजिटेबल में से। We see that many food materials themselves contain water। तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनमें खुद में पानी होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स हैं जिनमें खुद में पानी होता है, जिसके अंदर पानी काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था टोमेटो का। तो टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो कुछ हद तक तो हमारी जो बॉडी की नीड है पानी को लेकर के वो यहीं से पूरी हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर व्हाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने के लिए, उनको पकाने के लिए हम पानी ऐड करते हैं। तो वहाँ से भी हमें पानी मिल जाता है, जो हम कुक्ड फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है। So okay students, this was all for today. In our next class we will study about balanced diet and the deficiency diseases. Till then, if you like my efforts, then please do like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thanks for watching. Thank you so much.